फाइनली मोस्ट हाइप चैप्टर ऑफ वन पीस, जिसके लिए सारे बंदे वेट कर रहे थे। स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। इट्स अबाउट टाइम कि सब लोग एक साथ मिलके स्पॉयलर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1181 का टाइटल है गॉड एंड डेविल। तो डेविल से हम सबको इतना ऑब्वियस लग रहा है कि ऑफ कोर्स ईमू को रिफर किया जा रहा है बिकॉज ईमू इज डेविल हिमसेल्फ। बट गॉड से क्या यहाँ पर लोकी को रिफर किया जा रहा है या फिर हमारे लूफी को, बिकॉज लूफी के पास गॉड फ्रूट है और जो लोकी है उसका प्रीवियस डेविल फ्रूट यूजर कोई और नहीं गॉड ऑफ वार ही थे। और इसी के साथ हमको पता है इस चैप्टर में हम लोग लोकी वजह से ईमू देखने वाला, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर लोकी को शायद गॉड नाम से रिफर किया जा रहा है या फिर खुद ईमू को भी रिफर कर सकता है, हु नोस। आगे हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर फोकस्ड ऑन लोकी वर्सेस ईमू। तो लोकी वर्सेस ईमू, गॉड एंड डेविल, एंड आई होप अभी सब कुछ हमारे सामने क्लियर शायद हो रहा है। अभी के लिए आगे रीड करते हैं। लोकी ट्राइज टू क्रश ईमू विथ रग्नीर हैमर फॉर्म में, बट ईमू स्टॉप्स रग्नीर विथ अ ह्यूज ब्लैक फ्लेम। तो बेसिकली अटैक स्टार्ट करता है लोकी अपने हैमर रग्नीर से, अपने ह्यूमन जो हाइब्रिड वाला फॉर्म है इससे अटैक करता है ईमू को, पर वहां पर ईमू अपने ब्लैक फ्लेम से रग्नीर के इस अटैक को रोक लेता है। स्टॉप द अटैक लिखा है, ब्लॉक नहीं लिखा है, डॉज नहीं लिखा। मेरे भाइयों दिस इज एक्चुअली मैसिव। हमको पता है लोकी इस रॉ स्ट्रेंथ अपने हैमर के साथ जब वो स्विंग करके अटैक करता है क्या होता है। एक बार नहीं दो अलग अलग जगह हम लोगों ने देख के रखा है, पर ये अटैक लिटरली ईमू अपने ब्लैक फ्लेम को यूज करके रोक लेता है। तो ईमू डोमिनेंस भाई चल रहा है यहाँ पर एंड कुछ भी हो सकता है भाई। तो लोकी फैंस संभाल के यहाँ पर आगे हम लोग रीड करते हैं। ईमू इंक्रीजेस द साइज ऑफ हिज बॉडी एंड नाउ इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज लोकी। तो यहाँ में से जितने लोग लोकी के साइज एडवांटेज के बारे में बातचीत कर रहे थे भाई, एडवांटेज गई तेल लेने। इट्स नथिंग न्यू बिकॉज हम लोगों ने वो जो साबो के चेम्बर वाला सिनारियो है वहाँ पर देख के रखा ईमो का साइज कितना ह्यूज था। तो बेसिकली ईमो ने अपना साइज चेंज करके फॉर्म ऑलमोस्ट लोकी जैसा बना लिया है। ये स्पॉइलर में जितना सब कुछ रिवील हो रहा है इससे भाई मेरे अंदर उम्मीद अभी बहुत ही कम है हमारे जीतने का, टू बी ऑनेस्ट। एंड शायद ये सब सुनने के बाद तुमको भी ऐसा ही लग रहा है भाई साइज चेंज ऐसे कर सकता है। ब्लैक फ्लेम को यूज से लोकी का खतरनाक अटैक रोकना इज समथिंग रियली बिग। आगे हम लोग रीड करते हैं। ईमू क्रिएट्स अ जायंट सोर्ड नेम्ड नेमेसिस सिमिलर टू मीहॉक सोर्ड एंड pierces लोकी's chest. Emu uses the same sword attack as Mihawk. This is actually huge मेरे भाइयों। शायद वो थ्योरी तुम लोगों ने देखा है, मीहॉक could be related to ईमू somehow, कैसे पता नहीं। इवन दो ईमू बहुत ही टाइम से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पर अभी जैसे यहाँ पर मीहॉक जैसा रिजम्बल बना रहा है ईमू, तो anything can happen and of course that's Mihawk upscale 2। और come on भाई, it came out of nowhere because सच्ची में हम में से किसी ने मीहॉक के साथ ईमू के लिंकअप के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचा। हाँ, उनकी आंखों में वो मैच है हमको पता है, पर ये अटैक वगैरह सूट सीरियसली शॉकिंग चीज रिवील हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करने लायक है, ईमू ने ये सोर्ड बनाया। यहाँ पर लिखा है ईमू क्रिएट्स अ जायंट सोर्ड नेम नेमेसिस। ये सोर्ड जो मीहॉक जैसा है ये सोर्ड उसने लिटरली क्रिएट किया, पर द क्वेश्चन इज ये क्रिएट किया उसने ब्लैक फ्लेम को यूज करके किया या फिर अपने बुक जो है उसका जो हम लोगों ने देख के रखा है उससे वो समन करवाया और समथिंग। ये भी एक पॉइंट है जो हमको देखना चाहिए। ऑफ कोर्स इस सोर्ड के साथ लोकी के चेस्ट पे पियर्स कर भी दिया, तो ईमू के स्पीड के ऊपर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लोकी को सब लोग बहुत ज़्यादा इतने टाइम से हाइप करते हुए आ रहे थे, बट लोकी के चेस्ट पे ईमू इजीली अटैक करे सोर्ड यूज करके। वी आर डन फॉर भाई। और ईमू का सोर्ड अटैक सेम एज मीहॉक है। आई रिपीट, यहाँ पर सिमिलर वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पर सेम एज मीहॉक बताया गया। दैट्स अ मैसिव मीहॉक अप स्किल। इतने टाइम से मीहॉक लाइक स्टार्टिंग से उतना ज़्यादा हमको मीहॉक के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो डेफिनेटली मीहॉक एक ह्यूज कैरेक्टर है। शैंक्स के साथ कंपेयर किया जाता है या फिर शैंक्स को मीहॉक के साथ व्हाटएवर ना, मीहॉक के नाम के साथ वो वजन ऐड हो रहा है और बहुत सारे मिस्ट्री हमारे सामने आ रहा है, जिसके बारे में चैप्टर रीड करने के बाद डिटेल्स देखने के बाद हम लोग बात करेंगे। अभी नहीं, ठीक है, पहले चैप्टर रीड करेंगे। अभी के लिए आगे रीड करते हैं। ईमू एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमैनिटीज डिजायर फॉर पावर लीड्स टू करप्शन। टू इजीली ऑब्टेन दैट पावर humans make pacts, and when these three things combine together, domination arises.
लाइन में वजन है ब्रो। इमू बस फाइट नहीं कर रहा है, फाइट करते करते लोकी के साथ बातचीत कर रहा है। वो यहाँ पर बता रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, तो इंसानियत के अंदर पावर पाने के लिए जो डिजायर काम करता है ना, इस डिजायर से करप्शन स्टार्ट होता है और उस पावर को पाने के लिए इंसान पैक्ट्स के थ्रू जाता है। और जब ये तीनों चीज एक साथ मिल जाता है तब डोमिनेशन स्टार्ट होती है मेरे भाई। पैक्ट से तो ऑफ कोर्स हम लोगों को वो 3 डिफरेंट पैक्ट्स के बारे में याद आ रहा है। जो इमो का पैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, डीप सी, वेरी डीप सी, या फिर जो भी है शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, यही तो पैक्ट हमको 3 बताया गया है, राइट। देखो ये जो स्पॉइलर में लाइन है इसमें बहुत ही डीप मीनिंग, अलग अलग चीजें रिफर करता है। पैक्ट के साथ यहाँ पर डेबल फ्रूट भी रिफर करता है मेरे भाई। इंसानियत में ये पावर पाने का डिजायर है, पावर के लिए वो लोग पैक्ट, मतलब डेबल फ्रूट भी एक पैक्ट टाइप का ही है। वो लोग एक पावर खो देता है स्विमिंग करने का, पावर ऑब्टेन करने के लिए। ये तीनों जब एक साथ होते हैं डोमिनेशन अराइज। तो इस लाइन से भी कुछ और ही रिफर हो रहा है भाई। लाइक जब तक हम लोग यहाँ पर चैप्टर रीड नहीं करेंगे इस लाइन का डीप मीनिंग समझना बहुत ही ज्यादा टफ है। आई हैव अ फीलिंग कि इमू शायद यहाँ पर अपने बारे में शायद ये सारे चीजें बता रहा है जो उसने फेस करके रखा है, फिर एक्सपीरियंस करके रखा है पास्ट में। पता नहीं भाई, कुछ भी बताना अभी मुश्किल है, पर भाई आई डोंट वांट टू फील एनीथिंग फॉर इमो टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उसने इतना सब कुछ करके रखा है। ऐसे भाई बहुत सारे लोगों को मार के रखा है, बस बहुत सारे लोग नहीं, लिटरली कॉन्टिनेंट को पानी के नीचे डुबा के रखा है। तो ये मैसेकर है। ये सारे मैसेकर के बाद हम वो इमोशन वाली स्टोरी नहीं चाहता है इमो से भाई, मैं तो नहीं चाहता हूँ। बाकी हम लोग आगे चैप्टर रीड करने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। लोकी सेज ही वॉन्ट सबमिट टू एनीवन, but Emo replies, true happiness only comes under domination। तो लोकी यहाँ पर बेसिकली बता रहा है वो किसी के अंडर में नहीं आने वाला है, किसी के पास अपने आप को सबमिट नहीं करेगा। बट इमो बताता है ट्रू हैप्पीनेस डोमिनेशन के अंदर ही आता है। तो इतना तो ऑब्वियस है, डोमिनेशन वर्ड से इमो शायद अपने आप या फिर अपने डोमिनेंट पावर जो इतने टाइम से वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता हुआ आ रहा है इस चीज को रिफर कर रहा है। एक साइड में लोकी इमो के अंडर में आना नहीं चाहता है, दूसरी साइड से इमो बता रहा है ट्रू हैप्पीनेस तभी आता है जब तुम डोमिनेशन के अंदर आते हो। इसके बारे में चैप्टर आने के बाद खुल के बात करेंगे, अभी के लिए आगे रीड करते हैं। देन इमो रिमेंबर्स जॉय बॉय still shaded. It seems they were friends, and suddenly Emu shouts very angry, "Isn't that right, Joy Boy?" भाई इमू जॉय बॉय को याद करता है चैप्टर के चलते। जॉय बॉय का थोड़ा पैनल भी हम लोग देखता है स्टिल, वो शेडेड वाला पैनल जहाँ पर ब्लैक वे में देखते हैं, मतलब सिलुएट वगैरह। इसको याद करके हमारे सामने शायद ऐसा पैनल आ सकता है जहाँ पर इमू एंड जॉय बॉय एक साथ थे, बिकॉज यहाँ पर स्पॉइलर में मेंशन्ड है इट सीम्स लाइक इमू जॉय बॉय यहाँ पर फ्रेंड्स थे। वक्त, जज्बात, सब कुछ बदल रही है यहाँ पर मेरे भाइयों। ये मैं नहीं बता रहा वो लोग फ्रेंड्स थे, स्पॉइलर में मेंशन्ड है वो लोग शायद फ्रेंड्स थे। तो इसका मतलब जो सिलुएट वगैरह हमारे सामने आएगा यहाँ पर हम लोग जॉय बॉय को शायद अकेले नहीं देखने वाला, या फिर जॉय बॉय के साथ शायद इमू को देखने वाला है। Kinda giving me vibe like Madara and Hashirama। राइवल तो थी, फाइट तो हुई, मर तो गया था हाशिरामा, माडरा टिक गया था, बट दे वर स्टिल फ्रेंड्स इन पास्ट। तो ये सिमिलर वाइब मुझे दे रही है ये स्पॉइलर रीड करने के बाद मेरे भाइयों। और आगे यहाँ पर स्पॉइलर में क्या मेंशन है, इमू जॉय को याद करने के बाद बहुत ही गुस्से से शाउट करता और बताता है Isn't it right, जॉय बॉय? क्या मैं सही नहीं बोल रहा जॉय बॉय? मैं स्पॉइलर देख के दिस पॉइंट में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पर इस एल्बम में जॉय बॉय का फेस रिवील हो जाए तो। बहुत फास्ट पेसिंग सब कुछ चल रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने आ रही है। जॉय बॉय इमो फ्रेंड्स, आई बेट हम में से किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था, बिकॉज हमको पता है 3 डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और हम लोगों ने तो इतना मान ही लिया था इमो वो फर्स्ट वर्ल्ड से भी बिलोंग करता है जहाँ पर ओरिजिनल सन गॉड नीका था, जॉय बॉय था नहीं। तो अगर इमू जॉय बॉय का दोस्त सेकंड वर्ल्ड में था तो फर्स्ट वर्ल्ड में क्या इमू नहीं था? अगर फर्स्ट वर्ल्ड में इमू था तो यहाँ पर ऑलरेडी इमू सेकंड वर्ल्ड में, तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जॉय बॉय के साथ फ्रेंडशिप क्यों करेगा? भाई बहुत सारे राज हमारे सामने आ रहा है, नहीं ऊपर से बस ब्रीफ स्पॉयलर्स है। चैप्टर आने के बाद दिमाग सबका फटने वाला भी, के लिए आगे रीड करता है। लोकी अटैक्स इमू and embeds him into the Adam tree. Then Loki changes to dragon form and shoots at Thor him. तो बेसिकली आगे लोकी इमो को अटैक करता है। चेस्ट में अटैक लेने के बाद, इमो की लाइन सुनने के बाद
ये अटैक से ईमू को एडम ट्री के साथ चिपका देता है। तो ये अटैक एक हैवी अटैक था और अटैक करने के साथ लोकी फाइनली ट्रांसफॉर्म करता है एक ड्रैगन, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और ये अटैक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लोकी अपने मुंह से एक थंडरबोल्ट टाइप का अटैक यूज करता है जो एक मैसिव स्केल में आता है। ये ड्रैगन फॉर्म वाला थॉर हिम ईमू को लगा या फिर नहीं ये तो पता नहीं, पर जो अटैक उसने बेस फॉर्म में किया ये ईमू को डायरेक्ट हिट करता है और ये हिट लगने के बाद ईमू एडम ट्री के साथ टकराता है यहाँ पर, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बेसिकली ईमू 800 साल बाद फर्स्ट अटैक लेता है, किससे? हमारे लोकी से। नहीं तो ये सारे अटैक इतने टाइम से वो ब्लॉक कर रहा था या फिर रोक रहा था। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं मेरे भाइयों। चैप्टर ends with Emu smiling after surviving Loki's attack। तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग ईमू को स्माइल करते हुए देखते हैं, और स्माइल कब करता है? जब ईमू सरवाइव कर लेता है लोकी का अटैक। यहाँ पर डॉज वर्ड लिखा नहीं गया, स्टॉप वर्ड, ब्लॉक वर्ड लिखा नहीं गया। तो इसका मतलब लोकी का जो थॉरहिम अटैक है ये ईमू ने अपने ऊपर ले लिया मेरे भाई पूरा। और ये अटैक लेने के बाद, आई रिपीट, ये अटैक लेने के बाद वो स्माइल कर रहा था मेरे भाई। हम खत्म है मेरे भाई, लिख के ले लो। कैसे कैसे बचेंगे भाई? ये बंदा जो मरीन फूड के साइज का भी बड़ा है, इससे ये थॉरहिम अटैक लेने के बाद ईमू को कुछ होता नहीं, वो स्माइल करता है, वो सरवाइव कर जाता है। भाई कैसे टिकेंगे हम लोग? हम सब लोग बता रहे थे ना फाइनल विलन को फाइनल विलन की तरह होना चाहिए। चलो भाई हो गया, ओडा सेंस ने कुछ ज्यादा ही सुन ली भाई, हमारी फटके 4 हो रही है यहाँ पर। अभी के लिए आगे हीट करता है। लास्ट में ईमू बताता है सो यू हैव रिटर्न्ड। ये लाइन ईमू किसको बोलता है? लाइक लोकी को बोलता है या फिर लूफी को? इस चैप्टर में लूफी है नहीं तो शायद लोकी को बोला। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकता है लोकी को इतने टाइम बाद क्यों बोल रहा है। देखो इतने टाइम से लोकी अपने बेस फॉर्म में था, लोकी अपने ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद, मतलब निधॉक के फॉर्म में आने के बाद, ऐसे इस फॉर्म में ईमूस को देखने के बाद बता रहा है ओके फाइनली तुम वापस आ चुके हो। और ये सिमिलर वर्ड कानको के बॉडी के थ्रू फील करने के बाद ही बोला फाइनली निधॉक तुम यहाँ पर इतने टाइम से थे, अभी मुझे पता चल रहा है। तो ये निधॉक जो है लोकी का पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉयबॉय को पूरा इग्नोर किया जा रहा है, मेन कैरेक्टर को इग्नोर किया जा रहा है, लोकी के ऊपर सबसे फोकस दिया जा रहा है मेरे भाइयों। तो चैप्टर भी इसी के साथ खत्म होता है। पूरे चैप्टर में मेरे भाइयों कोई लूफी का सिनारियो नहीं है, लूफी कहा गया नो आइडिया, पर यहाँ पर जैसे कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब शायद लूफी किसी और जगह गया मे बी। और जैसे डीप डिस्कशन वीडियो में तुमको बताया था, इस वाले चैप्टर के बाद ओडा सेंसेई की तरफ से कोई ब्रेक नहीं है, पर नेक्स्ट वीक मेरे भाइयों जापान में गोल्डन वीक है, तो मैगजीन ब्रेक को कोई चैप्टर नहीं आने वाली है, पर अर्ली स्पॉइलर आने का चांसेस 90% है। तो स्पॉइलर मिल जाएगा पर चैप्टर नहीं आएगा। अभी के लिए स्पॉइलर में इतना ही है, ब्रीफ स्पॉइलर, बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद फ्राइडे को हम लोग बातचीत करेंगे। एंड थोड़ा एनर्जी देखे आज बात नहीं कर पा रहा बिकॉज भाई 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बुखार है, 4 दिन से कोई चैनल पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, पर वन पीस का सिनारियो है तो ऐसे ही वीडियो बना रहा, तो यार होपफुली यार चैप्टर आते आते सब कुछ ठीक हो जाए। इस वीक वागाबॉन्ड की वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग कमेंट टारगेट वगैरह कंप्लीट कर दिए, बट हेल्थ जब ठीक नहीं होता है भाई, तो आई होप तुम समझ सकते हो। नेक्स्ट वीक का भी मैं तुमको प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो आई होप कमेंट पे स्पैम वगैरह नहीं करोगे और तुम लोग समझने की कोशिश करोगे मेरे भाइयों। बाकी अपना ओपिनियन पूरे स्पॉइलर के ऊपर तुम लोग कमेंट पे दे सकते हो। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे फ्राइडे को जितनी जल्दी हो सके वीडियो बनाने का। बाकी या चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो तक देख रहे हो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।